बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर में सिलेक्शन स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। उसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ ली, इफ़ एल्स पढ़ ली हम लोगों ने, और कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ लिया। उनमें लिमिटेशंस क्या थी? जो इफ़ एल्स है उसमें सिर्फ 2 केसेस के अलावा तीसरा केस हम नहीं देख सकते, उसका चेक नहीं कर सकते। फर्दर हमने केसेस चेक करने हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर उसका सलूशन आया हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। क्या इसका नाम है? इफ़ एल्स इफ़। इसका काम क्या होता है? हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे इफ़ एल्स के। कितने होंगे? मल्टीपल ब्लॉक। उसमें से एक सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर काम करना होगा। मल्टीपल ब्लॉक में से सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। किस पे बेस करेगा? ये कंडीशन पे। जिस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी जितने भी ब्लॉक होंगे सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है हम इसको कहते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। कहाँ से? फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक डिपेंड अपॉन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी तो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती किसी ब्लॉक की तो लास्ट वाला जो एल्स ब्लॉक होगा हमेशा वो एग्जीक्यूट होगा। हम इसको इफ एल्स इफ भी कहते हैं, याद रखिएगा इसका नाम। इट इज आल्सो कॉल्ड एल्स इफ स्ट्रक्चर। इसको हम ये भी कहते हैं मल्टीपल इफ एल्स भी इसको कहते हैं। मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर भी होता है। मल्टीपल ब्लॉक में से सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। कैसे वर्किंग करता होता है देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी, वो एग्जीक्यूट करने के बाद एंड पे चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद अगर ये फॉल्स होगी फिर कंडीशन आ जाती है। अगर फॉल्स के बाद ये फिर कंडीशन ट्रू होगी फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और एंड पे चला जाएगा। इस तरह ये सिलसिला कार चलता जाएगा और एंड पर चला जाएगा। यहाँ पे फिर कंडीशन होगी, ये फिर चेक होगी। अगर ये ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी, ये एग्जीक्यूट होंगी और एंड। अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो गया तो लास्ट पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, ये एग्जीक्यूट होंगी और ये एंड हो जाएगा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं इफ़ एल्स इफ़, यानी इफ़ कंडीशन ट्रू है, एल्स एल्स पे फिर इफ़ हो जाएगा, फिर उस पर इफ़ का एल्स आ जाएगा, फिर एल्स, यानी ये इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इसका सिलसिला कार चल, जितने मर्जी ब्लॉक रख ली। ये आपके सामने है सारा का सारा। पहले इसके वर्किंग कैसे होगी? पहले कंडीशन चेक, अगर ट्रू होगी तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। वन ब्लॉक फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स। ये नहीं हुआ तो फिर इसको चेक, इसकी कंडीशन ट्रू होगी, ये एग्जीक्यूट करेगा, बाहर आ जाएगा, बात खत्म। इसलिए इसको कहते हैं इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और कहीं पे कोई कंडीशन नहीं ट्रू होती तो लास्ट वाला जो फॉल्स होगा एल्स होगा वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारे पास इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर था। इसमें जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हो, उसमें सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंटैक्स देखें कैसे इसको यूज़ करते हैं। इफ
कंडीशन स्टेटमेंट्स एल्स। तो वैसे इसके बाद स्टेटमेंट्स होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, एल्स फिर इफ आ गई, कंडीशन स्टेटमेंट्स चलता जाएगा, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, एल्स स्टेटमेंट्स। ये इसका सिंटैक्स है। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट्स अगर ये ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे स्किप नहीं। एल्स इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट्स, एल्स इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स जितनी मर्जी लिख लें। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, ये ब्रैकेट्स का कंसेप्ट वही है। सिंगल स्टेटमेंट है, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट मस्ट है। तो फिलहाल मैं अभी शॉर्ट काम करता हूँ। एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, एल्स y ग्रेटर देन x। दूसरी कंडीशन डाल दी यहाँ पे, एल्स। ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। सी आउट ये एक एग्जांपल है इफ़ एल्स इफ़ की, यानी ऐसे यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, जितनी मर्जी है मैंने यहाँ पे रखा है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर ये ट्रू होगा तो फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। एल्स इफ़ वाई ग्रेटर देन एक्स, सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर। एल्स बहुत ये 3 मैंने केस लिखती है। यहाँ भी आप कंडीशन लगाते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मर्जी है। अब मैंने 3 कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। एक्स और वाई को कोई वैल्यू दें आप। वैसे एक्स को वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 और वाई को वैल्यू दे देता हूँ 10। चेक करने के लिए इस केस में कैसे वर्किंग करता है। 10 ग्रेटर देन वाई, ट्रू है फॉल्स। 10 ग्रेटर देन वाई, फॉल्स। एल्स पे आ जाएगा, इसको स्किप कर देगा। इफ़ वाई ग्रेटर देन एक्स, यानी 10 ग्रेटर देन एक्स, 10 ग्रेटर देन 10, फॉल्स। फिर एल्स पे आ जाएगा। सी आउट बोथ आर इक्वल, मैसेज आ जाएगा बोथ आर इक्वल। टेस्ट जो चेक करता जाएगा, चेक करते जहाँ पे मैच करेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो चलता जाएगा। कहते हैं इट यूज टू एग्जीक्यूट सिंगल ब्लॉक। देखिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक एंड 3, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसको मैं 1 और 10 रख देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। अब कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। 1 ग्रेटर देन 10, फॉल्स। फॉल्स आएगा तो एल्स की तरफ आ जाएगा, ये स्किप हो गया। इफ़ y ग्रेटर देन x, यानी 10 ग्रेटर देन 1, ट्रू है फॉल्स, ट्रू। क्या आएगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर बाय, वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इसको 15 कर देते हैं, 15 ग्रेटर देन 10, ट्रू, ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे स्किप। यानी इन ब्लॉक में से जिस पे कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है हम इसको कहते हैं इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर, यकीनन ये आपको समझ आ गया। अब कुछ प्रोग्राम हम लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम इससे रिलेटेड बोर्ड में लॉन्ग भी आता है कि आप मार्क्स एंटर करें, बच्चों के ग्रेड्स आ जाए। इस तरह प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इसमें से आता है। ये देखें 2 नंबर्स में से ग्रेटर वाला ये प्रोग्राम आ गया, बिल्कुल सिंपल। आप इसी के ऊपर सिर्फ इंटीजर और डिक्लेयर कर दें, बाकी प्रोग्राम कंप्लीट है ये, इसमें कोई मसला कोई नहीं है। एवं नंबर इंटर करें, नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो, वो वाला प्रोग्राम भी आ जाता है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम है, 1-2 की हम प्रैक्टिस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद घर में भी प्रैक्टिस करेंगे। 2 प्रोग्राम की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे सारे।
प्रोग्राम है जी, के नंबर यूज़र से एंटर कराएं, वो बता दे पॉजिटिव है नेगेटिव है या ज़ीरो है, जो भी नंबर है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो बता दे। तो लॉजिक ये कहती है एक नंबर इंटर करेंगे, नंबर हमेशा इंटीजर होगा, कोई नंबर इंटर करें। लॉजिक ये कहती है कोई नंबर होना चाहिए, चलो मैं n वेरिएबल में। अब चेक कैसे करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो याद रखें जो भी नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो लेस देन ज़ीरो होता है वो नेगेटिव है, जो है ही ज़ीरो तो वो ज़ीरो ही है ना। सिंपल, और तो हमने कुछ करना कोई नहीं है। सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड ये तकिया कलाम, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने फंक्शन यूज़ करने हैं। यहाँ तक आ गया। अब कोई नंबर डिक्लेयर करें, इंटीजर कर लेते हैं, इंटीजर n। नंबर एंटर कराएं, कर लेते हैं, इसमें क्या इशू है। ये मैसेज आ गया। एंटर अ नंबर, सीन के थ्रू हमने नंबर ले लिया, बात ख़त्म। अब चेक लगाना है इस पे n पे, ये नंबर जो एंटर हुआ इस पे चेक लगाना है ना। अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो नंबर इज़ पॉजिटिव, लेस देन ज़ीरो हो तो नंबर इज़ नेगेटिव। तीसरी तो एक ही कंडीशन लगेगी। इसके बाद देखें, इफ़ n ग्रेटर देन ज़ीरो, n में नंबर आया है ना, n ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या मैसेज आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है पॉजिटिव, नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये बात नहीं है, एल्स इफ नंबर इज लेस देन ज़ीरो, नंबर लेस देन ज़ीरो है तो फिर क्या मैसेज आए, ये चेक लगाए तो नंबर इज नेगेटिव। फिर भी अगर ये भी नहीं है तो एल्स पे फिर आ जाए, है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नंबर जो हमने एंटर किया वो क्या है, ज़ीरो। नंबर इज़ ज़ीरो और प्रोग्राम ख़त्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में आते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, मैं रन करके हमेशा आपको दिखाता हूँ ये वाकई वर्किंग भी करता है या नहीं करता। और ये ड्राई रन वाला हमारे पास ऑप्शन होता है हमेशा की तरह, तो यहाँ पे ड्राई रन कर लेते हैं। मेमोरी, स्क्रीन क्लियर। देखें अगर थोड़ा सा भी मसला हो तो ये स्क्रीन क्लियर होगी, ये ऐसे क्लियर होती है, स्क्रीन क्लियर हो गई। इंटीजर n वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। /n न्यू लाइन एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, एंटर अ नंबर। नंबर एंटर करें, सी नंबर मांग रहे, कोई नंबर एंटर करें आप। मैं कहता हूँ 10, तो n को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। अब इफ़ 10 ग्रेटर देन 0 ट्रू है फॉल्स, ट्रू है तो क्या मैसेज आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। ये चेक ही नहीं होगा, एक ही होगा, बाहर ख़त्म, प्रोग्राम ख़त्म। ये देखें नंबर चेक करके बताया 10 हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर रन करें, /n कुछ भी नहीं है, क्लियर स्क्रीन, एंटर अ नंबर।
नंबर मैं दे देता हूँ -7, -7 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, -7 लेस देन 0, ट्रू। क्या लिखा हुआ है? नंबर इज नेगेटिव, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। और प्रोग्राम खत्म। फिर रन करें, 0 दे के चेक करते हैं क्या आता है। ये 0 0 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, एल्स, 0 ग्रेटर लेस देन 0, फॉल्स, एल्स। क्या लिखा हुआ है? नंबर इज 0। तो ये हमारा प्रोग्राम देखें, तीनों जो हमारे पास चेक्स हैं उनको चेक कर रहा है प्रॉपर। इनमें से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये पूरी एक कंप्लीट स्टेटमेंट, इसको कहते हैं इफ एल्स। तो ये बड़ा एक कॉमन सा प्रोग्राम है, ये अक्सर बेशतर आता है। एक और प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आता है, हम उसको पहले देख लेते हैं वो कौन सा प्रोग्राम है, इसके बाद हम उसको रन करते हैं। एक प्रोग्राम होता है जिसमें कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स, कहते हैं मार्क्स उसके प्रिंट करो, एंटर करो और ग्रेड्स एंटर करो, वो ग्रेड्स उसके क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए। अब ग्रेड्स के लिए कोई क्राइटेरिया दिया होगा, हमेशा गिवन क्राइटेरिया होगा कि किस तरह के ग्रेड्स हैं, जिस तरह भी मर्जी हो। अगर आपको दिए गए, कई दफ़ा क्राइटेरिया दिया जाता है कि ए ग्रेड होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो ए ग्रेड होगा। अगर बी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो और लेस देन 80 हो। ऐसे ही सी ग्रेड होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो और लेस देन 70 हो। डी ग्रेड होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो और लेस देन 60 हो। और ई ग्रेड होगा ए बी सी डी और एफ ग्रेड होगा लेस देन जो 50 हो। ऐसा भी क्राइटेरिया, जो मर्जी क्राइटेरिया आ जाए, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो हमें तो एक ऐसा चाहिए जो मार्क्स एंटर करे। अब ये हमने चेक लगाना है मार्क्स एंटर करेगा किस में, इंटीजर हूँ या फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पे भी चेक लग सकता है, इंटीजर पे भी है। तो अगर आप पॉइंट्स वाली चीज़ को कवर करना है तो वेरिएबल फ्लोटिंग रखते हैं। अगर सिर्फ आपने वैल्यू इंटीजर लेनी है तो फिर आप इंटीजर रख लें। तो हम इंटीजर रख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई नाम रख लेते हैं वेरिएबल का, तो बाकी चीज़ें यही हैं, इंटीजर है। अब आप सिंपल मार्क्स एंटर कराएं, सी आउट एंटर मार्क्स सी इन एम में मार्क्स आ गए। अब पहला चेक मैं यहाँ पर ही लगाने लगा हूँ, या उधर लगा देता हूँ। चलिए इधर लगा देता हूँ मैं पहला चेक कि यही इफ एल्स ही यूज़ होगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हूँ तो ये जब ट्रू होगा तो क्या आ जाए, मैं यहाँ पे है सी आउट मैसेज क्या आ जाए, ए ग्रेड या ग्रेड इज़ ए या योर ग्रेड इज़, जो भी मैसेज आ जाए योर ग्रेड इज़ ए। लेकिन अगर आप 101 मार्क्स देंगे तब भी यही ग्रेड आएगा, 120 देंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि अपर बाउंड्री नहीं लगाई। तो इसके साथ अपर बाउंड्री भी ऐड करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो बट मार्क्स जो हैं लेस देन इक्वल टू 100 भी हों। 100 से ऊपर लगाते रहे वो भी ये आता जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो बीच में हमारे पास ऑपरेटर है एंड का। अगर ये दोनों ट्रू होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो और लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो ये मैसेज आएगा ग्रेड इज़ ए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो इधर चेक ही नहीं हो सकेगा, वो कहीं और चेक हो जाएगा। अगर इससे कम होगा तो ये इधर नहीं चेक होगा, इससे फर्दर एल्स में आएगा। तो ये इक्वल टू है, उसके बाद एल्स पे अगर ये नहीं है कोई और है तो फिर ये एल्स आ जाएगा। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या उन्हें दी 70। अब अपर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉल्स हुआ तो ये एल्स में आएगा ना, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या आ जाएगा सी आउट योर ग्रेड इज बी।
अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर इससे बिलो होना चाहिए। m greater than equal to 60, C out your grade is C। अगर ये भी फॉल्स है तो फिर else if m greater than equal to 50, 50 वाला आएगा तो C out your grade is D। इसके बाद लेस देन 50 आ जाए तो ये भी आप कर दें। वैसे तो एल्स लिख लेते हैं, लेकिन मेरी मर्जी है एक और भी चेक लगा ले। तो क्या आ जाएगा, योर ग्रेड इज F। अगर ये नहीं है, कोई और वैल्यू दी हो तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें एल्स में मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ। एल्स you have entered invalid marks। और प्रोग्राम यहाँ पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम आ गया, ये बोर्ड में भी आता है। अब इसको आपके सामने मैं रन करता हूँ, ये वर्किंग कैसे करता है, किस तरह ये सारा प्रोग्राम ग्रेड्स का ये वाला क्राइटेरिया निकाल लेता है। मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर रन करता हूँ, अच्छे तरीके से नशीन कर लें। m वेरिएबल रखें, n रखें, मर्जी आपकी जो मर्जी रखें। टोटल मार्क्स एंटर करें, परसेंटेज कैलकुलेटर के उस पर भी चेक लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अब मैं ऐसे रखता हूँ, ये मेरे पास मेमोरी है और ये मेरे पास स्क्रीन है जी। ठीक है जी, ड्राई रन ही करना है। इंटीजर m वेरिएबल क्रिएट होगा ये मेमोरी में। ठीक है जी, सी आउट एंटर मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा, एंटर मार्क्स आ गया। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कोई मार्क्स एंटर करे, कुछ कर दे। मैं 73 इंटर करने लगा हूँ, m की वैल्यू आ गई 73। क्या आ गई, 73। इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फॉल्स, आगे देखने की जरूरत है, एंड है, एल्स पे आ जाएगा। इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 73 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ट्रू, योर ग्रेड इज, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ग्रेड इज बी। प्रोग्राम ख़त्म, ग्रेड निकल आ गया जी। फिर रन करें, स्क्रीन क्लियर, एंटर योर मार्क्स। मैं इसमें दे देता हूँ 41, तो यहाँ पे 41 आ गया। फिर चेक करेगा, 41 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फॉल्स। 41 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, फॉल्स। 41 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फॉल्स। 41 greater than equal to 50, false। else if 41 less than 50, true, ये वाला, your grade is F। प्रोग्राम ख़त्म, सिंपल। अब मैं नंबर 100 से ऊपर दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ, उसका क्या आता है, मैं दे देता हूँ 101। 101 नंबर दे दिए। 101 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ट्रू। 101 लेस देन इक्वल टू 100, फॉल्स, फॉल्स पे एल्स। 101 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ट्रू हो गया। देखिए ये डाल देंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इन चीज़ों को कैटर करने के लिए यहाँ पे फिर अपर लिमिट लाजमी दिया करें, क्योंकि यहाँ तक बुक की बातें थी और इसलिए अक्सर बेशतर ये यहाँ तक प्रोग्राम ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाली लिमिट ले देते होते हैं, एंड m लेस देन 80।
फिर यहाँ पे एंड m लेस देन 70, फिर एंड m लेस देन 60, फिर एंड m लेस देन 50। ये चीज़ सिखाने के लिए मैंने ये काम किया। अब आप देखें 1 अगर ना देता तो ये भी आ जाता हमेशा, ये फॉल्स होता। तो क्या होगा, m ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ट्रू, लेस देन 80 फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ट्रू बट लेस देन 70 फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ट्रू बट लेस देन 60 फॉल्स, फिर एल्स पे लेस देन 50 फॉल्स, लेस देन 50 सिंपल है फॉल्स, ये ऐसे ही ठीक है। चलिए वो लेस देन 50 वाला ही। एल्स, अब ये भी फॉल्स, एल्स यू हैव इंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। अब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू हैव इंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है। अब पहले जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया था, क्योंकि बुक वाले अक्सर बेहतर ये चीज़ नहीं लिखते, सिर्फ ये लिख के ना अगर लेकिन इसमें मार्क्स चेंज कर दे तो डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। तो ये सारा का सारा था हमारे पास, जो हमारे पास है इफ़ एल्स इफ का ग्रेड्स वाला प्रोग्राम है। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम हैं आप इफ़ एल्स इफ के थ्रू कर सकते हैं। हमारी पास बुक भी है, उनमें लिखा होता है, एक तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का बता दिया, ग्रेड वाला प्रोग्राम भी मैंने आपको बता दिया। आपको बेसिक पे दी होती है, टेम्परेचर दिया होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करें, अगर ये चीज़ है तो ये है, 1 है कैलकुलेटर का प्रोग्राम स्पेशली, 1 इंटर करें तो ऐड आ जाए, 2 इंटर करें तो सब्ट्रैक्शन आ जाए, 3 इंटर करें तो मल्टीप्लिकेशन, बस इंटर है नंबर, 2 नंबर ऐड करें, अगर 1 हो तो पहले में अगर नंबर इज इक्वल टू 1 तो ऐड करवा दो, इफ़ नंबर इक्वल टू 2 तो मल्टीप्लाई कर दो, नंबर इज इक्वल टू आप जो मर्जी कराओ। कैलकुलेटर बन सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं। आपके पास बुक है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से देखें कौन सी चीज़ कैसे है, उसको प्रैक्टिस करें। और ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई चीज़ ना समझे तो डिस्कशन सेशन है हमारा, कमेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का कंप्लीट हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।